भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान ने मदद की पेशकश कर दी। पड़ोसी मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीनें और दीगर आलात फराहम कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खासा। वज़ीर आज़म का कोरोना से मुतासरा भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार। भारत के शहरी कोरोना की खतरनाक लहर का सामना कर रहे हैं। मुतासरीन की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए वबा के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। इमरान खान का ट्वीट। भारत में कोरोना से तबाही, 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,45,000 अफराद वायरस से मुतासर। मजीद 2,621 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,89,000 से भी तजावुज। अस्पताल मरीजों से भर गए, ऑक्सीजन नायाब। मुहलिक वबा की इंतहा, कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। हर तरफ मौत के साए, अस्पताल मरीजों से भर गए। मुतासरीन की तादाद में लम्हा बा लम्हा इजाफा। सिर्फ एहतियात ही बचाव का वाहिद रास्ता। SOPs अपनाएं, अपनी और प्यारों की हिफाजत यकीनी बनाएं। माहिरीन की बार बार अपील। हुकूमत की जानिब से सूरत हाल बरकरार रहने पर मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। कोरोना से एक ही रोज रिकॉर्ड 157 अमवात। 24 घंटे के दौरान 5,908 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 7,90,016 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 86,529 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक। एक ही रोज 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। 1 अप्रैल से अब तक मोहलिक वायरस 7 नहीं जाने ले गया। मोजी वायरस का फैलाव, अस्पतालों पर शदीद दबाव। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85, लाहौर में 83% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 83% इजाफा। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा का प्लांट गैर फाल। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त वो 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं। गुजरांवाला में इस वक्त 88% वेंटिलेटर जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। मुल्तान में 85%, लाहौर में 83% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। एक हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन 90% इस्तेमाल। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से सप्लाई बेहतर है। बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। हालात इत्मीनान बख्श नहीं। 79% आबादी SOPs पर अमल नहीं कर रही। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम। विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन की नई खेप फराहम कर दी। पंजाब को 6,15,000, सिंध को 2,25,000 डोज भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा को 1,30,000 और बलूचिस्तान को 50,000 खुराकें सप्लाई। चीन से 5 लाख डोज की एक और खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आज से आगाज। 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरी किसी भी सेंटर पर जाकर डोज लगवा सकते हैं। तमाम मराकज इतवार के रोज भी खुले रहेंगे। असद उमर का ट्वीट। तलबा को मोहलिक वायरस से बचाने के लिए विफाक के तहत चलने वाले तमाम सरकारी तालीमी इदारे ईद उल फितर तक बंद। बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल भी 26 अप्रैल से मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना
कोरोना में इजाफे के बावजूद शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। बाजारों में रश, कराची में SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार, 100% सवारियां बिठाने पर बाजिद। क्वेटा में ताजिर बरादरी ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। हफ्ते और इतवार को बंदिश के अहकामात के बावजूद दुकानें, मार्केट्स और तिजारती मराकज ओपन। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ जुर्माना नहीं, सजा भी मिलेगी। लियाकत शाहवानी की तनबीह। भारत और जनूबी अफ्रीका समेत कैटेगरी C में शामिल 23 ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी। पाबंदियां 30 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई सफरी हिदायत जारी। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार, हलाकतों की मजमूई तादाद 31 लाख से भी ज्यादा। ब्राजील में सूरत हाल बदस्तूर संगीन, 24 घंटे के दौरान मजीद 2866 अफराद दम तोड़ गए। अमरीका में 790, मैक्सिको में 409 और रूस में 398 अमवात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाहली से कोरोना बेकाबू हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा को बआसानी रोका जा सकता था। दीगर सूबों को सिंध की तर्ज पर इकदाम करना होंगे। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड का हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। जब तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाती, मैं यहीं हूँ। मेरा इलाज हो रहा है, हो भी जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मैं इनको नहीं दूँगी। इमरान खान के जाने से बेहतरी आएगी, इस सिलेक्टेड हुकूमत के जाने से बेहतरी आएगी, आपस में कपड़े तब्दील करने से बेहतरी नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी मेरे अहदाफ में शामिल नहीं, जयाली क़यादत राहें जुदा करने की खुद जिम्मेदार। जो हुआ ना होता तो अच्छा था। एक पार्टी से वोट लेने पर जो कहा वो किसी पर हमला नहीं था, उसूल की बात थी। मेरे बाहर जाने की खबरों में अफवाहें उड़ाने वालों की अपनी ख्वाहिश शामिल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, जहांगीर तरीन ने राब्ता करना है तो उनसे करें। असल तब्दीली इमरान खान के जाने पर ही आएगी। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। कोरोना के बायस दौरा कराची मंसूख। शहबाज शरीफ रिहाई के बाद एक्टिव। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए राबतों और मुलाकातों का आगाज। PDM की नाराज जमातों को एक पेज पर लाने की कोशिशें। PP क़यादत से मुलाकात भी जल्द मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान का नून लीगी सदर से टेलीफोनिक राबता। रिहाई पर मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर कातिलाना हमला, वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। अबसार आलम पार्क में वॉक कर रहे थे। हमलावर पहले साथ चलता रहा, फिर दरख्तों की ओट में जाकर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर भागते लोग भी वास